हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10th और आज हम करेंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक ये हमारा सीरीज़ चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो क्लास 10th का टॉपिक है, जिसमें हमने अब तक रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा, हमने मिरर्स फॉर्मूला किया, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में सीखा और हमने किया है साथ ही साथ नेक्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और जो भी लेक्चर्स यहाँ पे सीरीज़ बन रहा है लेक्चर्स को प्रॉपरली देखते जाओ। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो हेडिंग लगाएंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो आज सीखेंगे डिटेल में, डेप्थ में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ होता क्या है, और एक ही टॉपिक आज हम करेंगे और एक ही फॉर्मूला करेंगे। और उस फॉर्मूले को सीखने के बाद हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स और अलग अलग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को समझने के लिए आपको मैं फिगर से समझाऊंगा, रिफ्रैक्शन से ये टॉपिक समझ आएगा। तो देखो, रियल डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ होता है सच्चाई, है ना, और एपरेंट डेप्थ होता है धोखा। ठीक है, इतना समझ जाओ, आगे सब कुछ समझ आएगा। ये है रियल वाला डेप्थ। एपरेंट डेप्थ जो होगा नहीं वो हमें दिखेगा, होनी से अनहोनी दिखेगा। ये है होनी और ये है अनहोनी। आइए देखिए क्या है ये अनहोनी और होनी। तो सबसे पहले तो मान लो एक बड़ा सा टब है हमारे पास, ये बड़ा सा टब हमारे पास है। इस बड़े से टब में हमने पानी भरा, ये पानी हमने भर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर, इस टब के अंदर एक सिक्का छोटा सा यहाँ पे गिरा पड़ा है, यहाँ पे नीचे में। सबको पता है क्या होगा, सबने देखा होगा ये चीज़। स्विमिंग पूल हो गया या कुआं हो गया या फिर तुम एक ग्लास में पानी भर दो, ठीक है, ग्लास के अंदर सिक्का रखो और उसको देखो, सिक्का थोड़ा ऊपर नज़र आता है। ये अपने हाइट से, अपने डेप्थ से थोड़ा ऊपर नज़र आएगा आपको। तो ये हो क्यों रहा है? रीज़न है रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के कारण जब हो रहा है तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में हम यहाँ पे क्या समझेंगे वो हम समझा रहे हैं यहाँ पे। अब ज़रा इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल में ये सिक्का ऊपर दिखेगा, अपने डेप्थ से, अपने जो एक्चुअल डेप्थ है इसका, इससे थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। अब ये होता कैसे वो ज़रा समझो। देखो, इसको बनाने के लिए हम रेस का इस्तेमाल करेंगे। दो रेस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आप बेंडिंग, पेंसिल बेंड किया हुआ है या फिर आप एक सिक्का नीचे है उसको रे डायग्राम करके दिखाओ या रे डायग्राम बना कर दिखाओ। कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो देखो, एक रे तो हम ये ले लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस वाला रे। सबको पता है यहाँ से रेज निकलेगा, सीधा चला जाएगा। सबको पता है ये रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल इंसिडेंट वाला रे रिफ्रैक्ट नहीं करता, सबको पता है ना। देखो, ये सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, ये तो रिफ्रैक्ट करेगा नहीं, बेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये सीधा जा रहा है ना। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। अब दूसरा रे हम ये ले लेंगे, दूसरा रे हम यहाँ से ये ले लेते हैं। देखो, ये दूसरा रे, सेकेंड रे। अब क्या होगा, देखो, ये रे पानी से निकल कर ऊपर जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है। ऊपर मीडियम चेंज हो रहा है ना, ये है एयर, दिस मीडियम इज़ एयर, और यहाँ पे जो मीडियम है ये है वाटर। और हम सबको पता है ये वाटर डेंसर मीडियम है और ये एयर है रेयरर मीडियम। अब जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करेगा तो लाइट हमेशा रेयरर नॉर्मल से दूर हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। तो हमें सबसे पहले इस सरफेस पे लाइट का बेंडिंग दिखाने के लिए इस सरफेस पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक नॉर्मल। देखो, ये नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, इसे दे देंगे नॉर्मल n, नाम दे दो इसे। अब आगे क्या होगा ये देखो, डेंसर से रेयरर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे इस तरह से निकल कर आएगा। अब समझ लो, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। अब तुम जब यहाँ से देखोगे तो ये सिक्का तुम्हें यहाँ पे अब नज़र नहीं आएगा। अब कहाँ नज़र आएगा? अब ये थोड़ा ऊपर, थोड़ा उठा हुआ नज़र आएगा। कैसे? देखो, अब हम इस दो रेस को जब मिलाएंगे तो मिलाने के लिए इस रे को पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा और दोनों रे यहाँ पे मिलेगा।
ये एक रे ये रहा और दूसरा रे ये रहा, यहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे मिला। तो नीचे वाले सिक्के का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। तो सिक्का यहाँ पे नज़र आएगा, स्लाइटली उठा हुआ नज़र आएगा अपने रियल डेप्थ से, यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस तरह से रे डायग्राम पूछा जाता है आपसे। तो देखो तुम यहाँ से जब देख रहे थे पानी भरकर, तो सिक्का यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, सिक्का यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है। अब हम इसका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ देख लेते हैं। सरफेस से हम जब भी डेप्थ मेज़र करेंगे तो सरफेस से मेज़र करेंगे। यहाँ से ये जो डेप्थ है सिक्का का, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं रियल डेप्थ। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R.D से, ठीक है, रियल डेप्थ R.D। और इस सरफेस से ये जो डेप्थ है इसे हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ। दिस इज एपरेंट डेप्थ। देखो ये है सच्चाई और ये है धोखा, ये है होनी और ये है अनहोनी। समझ आ रहा है ना? तो ये होता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह हम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है तो हम एपरेंट डेप्थ का वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमें पता है इस पूरे बॉल का, इस पूरे कंटेनर का हाइट क्या है, डेप्थ क्या है, सरफेस से, सारे डेप्थ को सरफेस से मेजर करेंगे। याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सारे डेप्थ को हम सरफेस से मेजर करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करेंगे। हमसे पूछा कि आपको पता है रियल डेप्थ या वैल्यू आपको गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि आप बताओ एपरेंट डेप्थ सिक्का कितने ऊपर नजर आएगा या फिर सरफेस से कितना नीचे या नजर आएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पहले कॉपी कर लो इतना। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास ये जो दो मीडियम है, यहाँ पे है मीडियम 1 और यहाँ पे है मीडियम 2। हम इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है। और इस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं μ1। ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा जाएगा उस फॉर्मूले में एक एक टर्म को बहुत ही डिटेल से समझना पड़ेगा तुम्हें। अगर फॉर्मूले के टर्म्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए डिटेल में समझो, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना। दो रेज जब मिला तो देखो दो रेज तो उधर मिलेगा नहीं, ये डाइवर्ज हो जा रहा है, रेज मिलेगा नहीं। मिलने के लिए हमें रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कराते हैं तो देखते हैं दो रेज यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट नीचे था, पानी डालने से ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन के कारण, बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण ऑब्जेक्ट का इमेज ऊपर बन रहा है, तो ऊपर से नजर आएगा कि सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो हमें बताना है कि एपरेंट डेप्थ कितना है उसका। एपरेंट डेप्थ मतलब जो ऑब्जेक्ट जहां पे दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में जहां पे है वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहां पे नहीं है पानी के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण वहां पे दिखाई पड़ रहा है, उसे ही कहते हैं एपरेंट डेप्थ। आइए देखते हैं। तो आपको यहां पे याद रखना है μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड μ2 is the refractive index of medium 2, ठीक है। RD that is your real depth, RD is real depth, real depth कहाँ से? from the surface of वाटर। देखो यार इसी चीज़ को तुम लोग नहीं समझ पाते हो और तुम डेप्थ नीचे से नाप लेते हो। नीचे से डेप्थ लेना नहीं है हमें, ऊपर से लेना है, ये सरफेस से, सरफेस ऑफ वाटर से लेना है। और AD इज द एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। और कुछ है? और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऊपर एयर है, नीचे वाटर, ये सब अंडरस्टूड है। अब कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं वो देखो, कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं। जहां से रे इमर्ज कर रहा है, जहां से रे इमर्ज कर रहा है, ठीक है, जहां से रे इमर्ज कर रहा है वहां का मीडियम को मीडियम 2 मानना है हमें। ध्यान से सुनो फिर से, जहां से रे इमर्ज कर रहा है, देखो रे यहां से निकल रहा था, तुम यहां से देखोगे तो जब तक रे यहां से निकलेगा नहीं तब तक तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो रे यहां से निकल रहा है, जहां से रे निकल रहा है उसे हम लेंगे मीडियम 2, और जहां पे जिस मीडियम में रे जा रहा है उस मीडियम को लेना है मीडियम 1। तो जहां से रे निकल रहा है वो है मीडियम 2, जहां रे जा रहा है, जिस मीडियम से जहां पे रे जा रहा है या इस मीडियम से निकल रहा है और नेक्स्ट मीडियम में जा रहा है, मीडियम 1 में जा रहा है, तो जिस मीडियम में रे जा रहा है उसको लेंगे मीडियम 1, और जिस मीडियम से रे निकल रहा है उसे लेंगे मीडियम 2। क्लियर है? μ2 क्या है? जहां से रे इमर्ज कर रहा है, यहां लिख लेना, जहां से रे इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है, इमर्ज
करेगा, इस तरह से लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो जिस तरह तुम्हें समझ आए। जहाँ से रे इमर्ज करेगा उसे हम लेंगे, सॉरी दिस इज मीडियम 1 ना, सो सॉरी, जहाँ से रे इमर्ज करेगा उसे लेंगे मीडियम 2। जहाँ से रे इमर्ज करेगा, जहाँ से रे इमर्ज करेगा मतलब जहाँ से रे निकला उसे लेंगे मीडियम 2, और बाकी मीडियम को जो बच गया उसे लेंगे मीडियम 1। जहाँ रे गया, जहाँ रे गया इमर्ज करने के बाद, जहाँ रे गया इमर्ज करने के बाद जिस मीडियम में रे गया उसे लेंगे मीडियम 1। अब फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा ये फॉर्मूला सबको, ठीक है। याद रखना है आपको सेकेंड मीडियम कौन सा मीडियम लेना है, जिस मीडियम से रे इमर्ज कर रहा है उस मीडियम को सेकेंड मीडियम आपको लेना है। गलती से भी इसे सेकेंड मीडियम मत लेना। यहाँ फॉर्मूले में डिफरेंट टर्म्स है, एक टर्म भी आपका गलत वैल्यू लेकर आएगा तो पूरा का पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा और फाइनली आंसर गलत आने वाला है। तो इसीलिए फॉर्मूले को समझने के लिए फॉर्मूले में जो डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको समझना ज़रूरी है। इस फॉर्मूले को देखो, क्या हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करके ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को हम ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। लिख सकते हैं, कॉपी करो, इतना क्वेश्चन कराएंगे, बस खत्म। एक ही फॉर्मूला हमें पढ़ना था, ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले पे आज हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, कॉपी करो। डेप्थ कहाँ से मेज़र करना है ये भी पता होना चाहिए आपको। डेप्थ मेज़र करना है सरफेस ऑफ द वाटर से, गलती से भी डेप्थ को बॉटम से मेज़र मत करना, सरफेस ऑफ द वाटर से डेप्थ मेज़र करेंगे हम। चलिए हो गया, हो गया। अगर इसी केस को तुमको बोले एक पेंसिल के फॉर्म में रे डायग्राम बनाकर दिखाओ तो कैसे बनाओगे, पेंसिल के फॉर्म में। तो देखो पेंसिल के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ये साइड बुक्स में मैंने देखा है, एनसीईआरटी छोड़कर जो भी अलग रेफरेंस बुक होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये दिया होता है, ये पेंसिल वाला एग्जाम्पल, उसको देख लो किस तरह से बनाएंगे। फिर आएंगे इस पे, पहले ये देख लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा है। चलो तो अब हम ले लेते हैं पेंसिल वाले एक एग्जाम्पल को। अगेन द सेम टब इज देयर, वही पुराना सा गंदा सा टब, ये ठीक है। इसमें पानी भरेंगे, चलो पानी भरने का काम करते हैं। ये पानी यहाँ तक इसके टॉप तक भरा पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। चलो चलो ये है पानी, ठीक। हम अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम एक पेंसिल को इसके अंदर डुबोएंगे, एक पेंसिल को टिल्ट करके, ऑब्लिक होगा पेंसिल, ठीक है, ऑब्लिकली हम इसे अंदर डुबाएंगे। ये पेंसिल ऑब्लिकली डूबेगा इसके अंदर, ठीक है, ऑब्लिकली डूबा। इसको इसका निब बना देते हैं इस तरह से, देखो कुछ इस तरह दिखता है पेंसिल, ठीक है ना, ये है पेंसिल। अब इस पेंसिल का बेंडिंग किस तरह हम दिखाएंगे, इस पेंसिल का बेंडिंग किस तरह दिखाएंगे, देखो दो रेज निकालेंगे यहाँ से, बॉटम से दो रेज निकालेंगे। एक रे नॉर्मल इंसिडेंस का, बिल्कुल सीधा रे निकालना है एक, और एक रे लेंगे ऑब्लिक, एक रे लेंगे सीधा, ये निकला रे सरफेस से 90 डिग्री पे, ठीक है। ये बेंड नहीं करता ये रे, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में, ये दो रे बेंड कभी नहीं करेगा। एक नॉर्मल इंसिडेंट का रे बेंड नहीं करेगा, और दूसरा जब दोनों मीडियम सेम रहेगा तब रे बेंड नहीं करेगा। एक रे तो ये हो गया। दूसरा रे हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो सारी चीज़ों को, तो यहाँ से एक रे निकाले इस तरह से। अब ध्यान दो, जब ये रे वाटर से एयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो नॉर्मल से ये शिफ्ट करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। ये रहा इसका नॉर्मल, ये रहा इसका नॉर्मल, दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड कर गया। अब देखो दो रे बाहर तो मिलेगा नहीं, कहीं पे डाइवर्ज कर गया दो रेस, तो इसे मिलाने के लिए हमें इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस रे को लेकर आएंगे पीछे,
और सेकेंड वाले रे में मिलाएंगे। 2 रे को मिलना है, एक रे ये है और एक रे ये है, दोनों यहाँ पे मिलेगा ना यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है तो मतलब इस पेंसिल का ये बॉटम यहाँ नज़र आएगा इस पॉइंट पे, तो पेंसिल फाइनली यहाँ से बेंड करेगा, इसका बॉटम यहाँ लाई करेगा, ठीक है, यहाँ से बेंड करेगा और इसका बॉटम फाइनली यहाँ पे इस तरह से लाई करेगा, ठीक है। ये रहा पेंसिल, इसका बॉटम इस तरह बेंड किया। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल सीधा डुबो ऑब्लिकली, वो लगेगा जैसे बीच से टूट गया है, तो ये है हमारा बेंडिंग ऑफ पेंसिल। अब इस केस में रियल डेप्थ क्या है और एपरेंट डेप्थ क्या है। रियल डेप्थ को हमेशा हम मेजर करेंगे सरफेस ऑफ द वाटर से, यहाँ से इस पॉइंट तक, ये कहलाएगा रियल डेप्थ ऑफ द पेंसिल, दिस इज RD, रियल डेप्थ ऑफ द पेंसिल। एपरेंट डेप्थ देख लेंगे, एपरेंट डेप्थ लगभग यहाँ तक है, देखो ये है एपरेंट डेप्थ ऑफ द पेंसिल, तो सरफेस से यहाँ तक दिस विल बी योर एपरेंट डेप्थ ऑफ द पेंसिल, ठीक है। जहाँ से रेज इमर्ज कर रहा है, जहाँ से रे इमर्ज करेगा उस मीडियम को मीडियम 2 लेना है, तो ये हो गया मीडियम 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। जहाँ रेज फाइनली जा रहा है उस मीडियम को लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये रहा मीडियम 2 और ये रहा मीडियम 1। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये सारा कुछ यहाँ से देख रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन होता है यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट में, दैट दीज 2 रेज आर पैराएक्सियल रेज, मतलब बहुत क्लोज रेज है। तुम सोचो ना, तुम्हारा आँख यहाँ पे छोटा सा आँख है तुम्हारा, तो रेज दोनों बहुत ही क्लोज होगा तभी तो आँख में जाएगा। रेज अगर बहुत ज़्यादा, सपोज एक रे इधर से आ रहा है एक रे इधर से आ रहा है, तो दोनों क्रॉस कर जाएगा ना। तुम्हारा आँख छोटा सा है, ये है तुम्हारा आँख छोटा सा, तो रेज को आँख में जाने के लिए तो बहुत क्लोज होना पड़ेगा ना। जब 2 रेज इस तरह से बहुत क्लोज होंगे तभी तो आँख में जा पाएगा। आँख में जाने का मतलब देखो 2 रेज बहुत क्लोज, इसे कहते हैं पैराएक्सियल रेज। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये पैराएक्सियल रेज होना चाहिए, है ना। तो ये सब कंडीशन है। फॉर्मूला समझ आ गया है, फिर से एक बार देख लो। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 1 किसको लेंगे, क्वेश्चन है मीडियम 1 किसको लेंगे, तो मीडियम 1 वो लेंगे जहाँ रेज जाएगा। देखो रेज कहाँ जा रहा है, इस मीडियम को क्रॉस करके इस मीडियम में जा रहा है, तो रेज यहाँ गया, तो ये हो गया मीडियम 1। और जहाँ से रेज इमर्ज कर रहा है, जहाँ से रेज निकल रहा है, इस पॉइंट से रेज निकल रहा है, ये पॉइंट किस मीडियम में है, मीडियम 2, इसे लेंगे मीडियम 2, इसे लेंगे मीडियम 1। तो μ1 μ2 समझ गए हो। तो देखो RD इज द रियल डेप्थ एंड AD इज द एपरेंट डेप्थ। क्लियर। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, क्वेश्चंस कराने वाले हैं अब। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ जार 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग is filled with a transparent liquid. When viewed from the top, its bottom appears to be 15 centimeters below. What is the refractive index of liquid? पहले एक क्वेश्चन हम फिगर बनाकर करेंगे, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डायरेक्टली करेंगे। पहले तरीका समझ लो कैसे करना है। एक जार है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये जार बना लेते हैं। ये है जार 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहाँ से मेज़र करना है सारे डेप्थ को, ऊपर से। ये 20 सेंटीमीटर का है, लॉन्ग है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ट्रांसपेरेंट लिक्विड यहाँ पे बोला गया, आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब ऑप्टिकल मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, इट्स बॉटम अपीयर्स टू बी 15 सेंटीमीटर्स बिलो। बिलो किससे, सरफेस से 15 सेंटीमीटर बिलो इसका बॉटम नज़र आता है। बॉटम है 20 सेंटीमीटर पे, बट जब यहाँ से व्यू किया जाता है, जब यहाँ से देखा जाता है, तो बॉटम उसे कुछ यहाँ पे नज़र आता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 15 सेंटीमीटर्स बिलो। ऊपर से 15 सेंटीमीटर नीचे बिलो नज़र आता है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। चलो क्वेश्चन देखो किस तरह करेंगे। ये है रियल डेप्थ RD, ये है एपरेंट डेप्थ AD, ठीक है, रियल डेप्थ RD, एपरेंट डेप्थ AD। फॉर्मूला लगाएंगे। रेज यहाँ से जाएगा, ठीक है, इस मीडियम से इस मीडियम जाएगा, तो ये मीडियम हो गया मीडियम 2, तो यहाँ पे ले लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रे यहाँ से यहाँ जाएगा तभी तो यहाँ से तुम देख रहे हो, रेज यहाँ से निकलेगा तभी तो यहाँ तक जाएगा। इमेजिन करो, रेज यहाँ से निकलेगा तुम तक जाएगा, तब तुम इस बॉटम को देख पाओगे ऊपर। तो ये हो गया मीडियम 2 और ये ऊपर वाला मीडियम हो गया मीडियम 1। तो फॉर्मूला लिखेंगे जिस तरह फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, हमें ये चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड चाहिए। तो वही तो हम निकाल रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हम निकाल रहे हैं, लिक्विड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ऊपर तो एयर है, सबको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तुम इसको हटा भी सकते हो या फिर ऐसे ही रखो, एयर को मान लो कि वो एयर है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। ज़रा देखो रियल डेप्थ कितना है इसका, रियल डेप्थ है 20 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ क्या होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, मतलब हो गया 4/3। और सबको पता है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, मतलब ये लिक्विड कैसा है, ये वाटर है। याद रखना इस वैल्यू को, 4/3 या फिर 1.33, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1। ठीक है, ये सब जो भी फैक्ट्स लिखाते जाता हूँ मैं यहाँ पे क्लास में, उनको कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन कुछ फैक्ट्स कुछ वैल्यूज़ को याद रखा करो ताकि आसानी के साथ क्वेश्चन कर पाओ। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। क्या हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम सिर्फ बोल सकते हैं क्या, यस, क्योंकि फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा एयर है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, या फिर इस तरह से लिख लो उसको ब्रेक करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू कितना आया 4/3। ठीक है, समझने के लिए मैं इतना लेंदी कर रहा हूँ, नहीं तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है क्या यहाँ पे एयर, इसका वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू 4/3। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज 4/3। किसका होता है, वाटर का। याद रखना इस चीज़ को, वाटर का। देखो आसान था, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नहीं बनेगा तब वीडियो को रेज्यूम करके देखना। अ वाटर टैंक अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप। एक वाटर टैंक है 4 मीटर डीप, मतलब अब फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अब तुम समझ जाओ, इस तरह से डायरेक्टली करना है, किस तरह से बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है। अ वाटर टैंक अपीयर्स टू बी 4 मीटर्स डीप, मतलब दिस इज गिवन द एक्चुअल डेप्थ, यस, एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू अपीयर्स, सॉरी, अ वाटर टैंक अपीयर्स मतलब ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज द apparent depth, yes, this is apparent depth is equal to 4 meters. It appears to be 4 meter deep when viewed from the top. If refractive index of water is equal to 4/3, then what is the, find a water tank appears to be 4 meters deep when viewed from the top. Find AD. एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत है क्या, yes, AD is the actual depth. Find real depth. So a water tank appears to be 4 meters deep when viewed from the top. If refractive index of water is 4/3, find the real depth of the tank. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर तुम टैंक बना करके इस तरह से देखोगे तो ये टैंक का डेप्थ है, ये अपीयर हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ AD और ये हो गया रियल डेप्थ RD। ठीक है, इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो यहाँ से रेस जा रहा है इस मीडियम में, तो ये हो गया मीडियम 2, ये हो गया मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विच इज़ वाटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इस तरह लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 4/3, एयर का सबको पता है 1 होता है, रियल डेप्थ हमें निकालना है, लिख लेंगे RD, और AD हमें ऑलरेडी पता है 4। देखो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये RD विल बी इक्वल टू 4 × 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, रियल डेप्थ 4 × 4 डिवाइड बाई 3, दैट इज सेंटीमीटर से या मीटर्स, 16/3 मीटर, दैट इज 5.3, isn't it? 16/3 is 5.3, लिख लो 5.3 मीटर्स, 5.3 मीटर्स। देखो डेप्थ निकाल रहे हैं, डेप्थ कहाँ से निकाल रहे हैं, सरफेस से, ये सरफेस से इतना नीचे है रियल डेप्थ इसका, एपरेंट डेप्थ भी पता है हमें, रियल डेप्थ देखो नीचे है, ऊपर नज़र आ रहा है वो 4 मीटर्स पे नज़र आ रहा है, एक्चुअल में है 5.3 मीटर्स।
एक और बात यहाँ पे देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम कोई भी यूनिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मैंने बताया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, तो दोनों तो सेम यूनिट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। तो अगर पूछे एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आंसर है इट हैज़ नो यूनिट। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 और 4, ये लास्ट क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर का। अगर सेशन आपको समझ आ रहा है प्रॉपर अच्छे तरीके से, अब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ आ चुका है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जनरली ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है, आपको इतना डेप्थ में तो नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि हर एक बच्चा जो 10th में है, जो यहाँ पे आकर के जो पढ़ाई कर रहा है या फिर जो मेरे लेक्चर से जो कुछ बेनिफिट उठा पा रहा है, वो NTSC ज़रूर क्वालिफाई करे। NTSC का टैग लगना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी लोग NTSC क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिस्ट में आ जाएं। चलिए बातें बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पॉज करके ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन में आपका, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है, दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक हैज़ बीन क्लियर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पॉज कर लेना। चलो आओ सॉल्व करते हैं। What is the real depth of a swimming pool when its bottom appears to be raised by 1 meter? अब यहाँ पे ये जो वर्ड है raised by 1 meter, इसको ज़रा समझेंगे फिगर बना करके। जब भी क्वेश्चन समझना है प्रॉपरली तो उसके लिए एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक फिगर बना लो, उसे फिगर के फॉर्म में समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल व्हाट इज़ द रियल डेप्थ? रियल डेप्थ हमसे पूछ रहा है स्विमिंग पूल का। हम सरफेस से ले लेते हैं, ये सरफेस, यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं रियल डेप्थ। दिस इज रियल डेप्थ, ओके। व्हेन इट्स बॉटम अपीयर टू बी रेज्ड बाय 1 मीटर, मान लो ये बॉटम यहाँ तक रेज्ड दिखता है, और ये डिस्टेंस है नीचे से 1 मीटर, यही बोल रहा है ना, नीचे से 1 मीटर ऊपर दिखता है, ये बॉटम रेज्ड दिख रहा है नीचे से ऊपर 1 मीटर। वाटर है यहाँ पे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सबको पता है। अब हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन नहीं भी हो तब भी हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉटम रेज दिख रहा है, रेज कहाँ से कहाँ जाएगा? बॉटम देख रहे हैं हम, तो रेज नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और ऊपर है एयर। आपको बताना है व्हाट इज़ द रियल डेप्थ, आपको रियल डेप्थ फाइंड करना है, ठीक है। ये डेप्थ तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ। आओ करते हैं। सो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। Refractive index of second medium with respect to first medium. Now second medium is water and first medium is air. Air का refractive index 1, तो directly हम refractive index of second medium put कर देंगे 4/3 is equal to 1 का refractive index of 1 मतलब medium 1 air का तो 1 है, नीचे 1 से डिवाइड कर दोगे तो 4/3 तो आएगा। ये आ गया रियल डेप्थ है RD and apparent डेप्थ है AD. A is for apparent, okay. Now हमें फाइंड करना है रियल डेप्थ। कैसे पता चलेगा रियल डेप्थ? एपरेंट डेप्थ तो हमें गिवन ही नहीं है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये वैल्यू हमें बताया गया है। रियल डेप्थ को एपरेंट डेप्थ से माइनस करेंगे तो 1 मीटर आएगा आंसर, ये गिवन है हमें। अब इस वैल्यू को यूज़ करके ही हमें ये वैल्यू निकालना है। अगर हमें कहीं से भी RD माइनस AD मिल जाए यहाँ पे इक्वेशन में तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सुनो, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में LHS और RHS में 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, सो 4/3 - 1 LHS हो जाएगा इज इक्वल टू RD डिवाइडेड बाई AD -1, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द LHS एंड RHS और सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ द साइड्स, ये कर सकते हैं हम। अब ये करने से होगा क्या, ध्यान से देखो, LCM आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा RD, AD ऊपर आ जाएगा, LCM तो यहाँ पे AD हो जाएगा, LCM RD माइनस AD ऊपर आ जाएगा, RD माइनस AD, ये आ गया। देखो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, RD माइनस AD भी पता चल गया हमें फाइंड करना है AD। AD क्या है? AD है एक्चुअल डेप्थ,
AD है एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से यहाँ 4 - 3 = 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू RD माइनस AD, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई नीचे है एपरेंट डेप्थ। दैट मीन्स एपरेंट डेप्थ निकल आया 3 मीटर्स और सेंटीमीटर्स। कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं मीटर्स। अच्छा, यहाँ पे मीटर्स है, मीटर्स गिवन है तो मान लेते हैं ये 3 मीटर्स, मीटर्स में मान लेते हैं। सो एक्चुअल एपरेंट डेप्थ इज 3 मीटर्स। नाउ एपरेंट डेप्थ 3 मीटर्स है, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है 3 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ क्या होगा, ये 1 मीटर। 3 मीटर प्लस 1 मीटर इज रियल डेप्थ, देयरफॉर रियल डेप्थ इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं सबको समझा देता हूँ क्या है। ये छोटी सी चिड़िया यहाँ पे बर्ड, ये उड़ रही है ऊपर, ये एयर है और ये वाटर है। ये चिड़िया इस सरफेस से 36 मीटर्स ऊपर है और ये नीचे एक मछली है फिश, ये फिश सरफेस से 24 मीटर्स नीचे है। क्वेश्चन में फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, फिश का एपरेंट डेप्थ बताओ एज सीन बाय द बर्ड। जब बर्ड इस फिश को देखेगा तो बर्ड को फिश कहाँ पे दिखाई पड़ेगा। एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश निकालना है जब उसे बर्ड देख रहा है तब, ये निकालना है आपको। और सेकंड में जस्ट इसका ऑपोजिट है, जब फिश बर्ड को देखेगा तो उसे बर्ड किस हाइट पे नज़र आएगा। वो दोनों में केस अलग अलग है, उल्टा है। पहले केस में आपको निकालना है कि बर्ड जब फिश को देखेगा तो फिश उसको कितना हाइट ऊपर या कितना हाइट नीचे दिखेगा, या फिर सेकंड केस में जब फिश इसे देखेगा तो बर्ड उसे कितना नीचे या कितना ऊपर नज़र आएगा। तो दोनों केसेस को अच्छे से एनालाइज करो और बनाओ। अगर ये क्वेश्चन तुमसे बन गया तब तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो देखो बनाते हैं। देखो तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस, जब बर्ड फिश को देख रहा है तब, जब ये बर्ड फिश को देख रहा है तब फिश को कैसे देखेगा, जब रेज यहाँ से निकल कर यहाँ पे जाएगा तब। तो फर्स्ट केस के लिए ये हो जाएगा मीडियम 2 और ये हो जाएगा मीडियम 1 फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए बाद में आएंगे। फर्स्ट केस के लिए ये मीडियम 2 क्योंकि रे यहाँ से इमर्ज करेगा और यहाँ पे जाएगा, तो ये मीडियम 2 ये मीडियम 1। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या होगा, वाटर है, सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 होता है, डिवाइड बाई 1 कर देंगे, वही वैल्यू आएगा 4/3। रियल डेप्थ क्या है, किसका डेप्थ हम देख रहे हैं यहाँ पे, किसका डेप्थ, बर्ड देख रहा है फिश को, मतलब ये हो गया ऑब्जर्वर, ये यहाँ पे फिश को देख रहा है, तो रियल डेप्थ हम सरफेस से कैलकुलेट करेंगे। सरफेस से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट मत कर लेना, सरफेस से रियल डेप्थ, सरफेस से रियल डेप्थ है 24 मीटर्स, सो दिस इज 24 डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। देखो यहाँ 4 6 are 24, सो यहाँ पे आ गया एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 18 मीटर्स। अब 18 मीटर्स आंसर नहीं है, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ फाइंड करने के लिए नहीं बोला है तुम्हें, यहाँ पे बोला है एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। अब यहाँ पे बहुत लोग आकर के सोचेंगे यही आंसर है, नहीं, एपरेंट डेप्थ कहाँ से, ये फिश ऊपर नजर आएगा यहाँ पे कहीं पे, सरफेस से ये 18 मीटर नीचे है, सरफेस से 18 मीटर ये नीचे है। बट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बर्ड जब फिश को देख रहा है तो बर्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ से आपसे पूछा है कि एज सीन बाय द बर्ड, बर्ड के लिए ये कहाँ पे नजर आएगा, तो बर्ड को कहाँ पे नजर आएगा, देखो एज सीन बाय द बर्ड, एज सीन बाय बर्ड क्या हो जाएगा 36 प्लस ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस 18 मीटर्स, दैट इज 36 प्लस 18 मीटर्स कितना आएगा, 36 प्लस 18 इज 54 मीटर्स, 54 मीटर्स। क्लियर, 54 मीटर्स। यहाँ पे आपसे एपरेंट डेप्थ नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा था
बर्ड को ये फिश कहाँ नज़र आएगा, यह क्वेश्चन था। अगर एपरेंट डेप्थ सिर्फ पूछता तो आंसर तो 18 मीटर ही होता, उतना करके छोड़ देते। बट यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस पकड़ो, क्या पूछ रहा है, एज सीन बाय द बर्ड को कितना हाइट ऊपर ये नज़र आएगा, दैट मीन्स 18 मीटर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे मीडियम हटा देंगे, देखेंगे क्या क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना मीडियम रखेंगे। सेकेंड, फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। अब फिश यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया और ये इसे देख रहा है, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये इसे देख रहा है। तो इसे देखने के लिए यहाँ से रे इसकी आंखों में जाएगा, तब जाकर ये देख पाएगा, ऑब्जर्वर है ये। इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए फिश बन गया ऑब्जर्वर, फिश को देखना है बर्ड को, तो रे बर्ड से निकलकर फिश की आंखों में जाएगा, तब ये देख पाएगा। समझ आ रहा है? तो मीडियम कौन सा लेंगे हम, जहाँ से रे निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, उसे लेंगे मीडियम 2। मतलब अब ऊपर का मीडियम बन जाएगा मीडियम 2 और नीचे का मीडियम बन जाएगा मीडियम 1। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हर एक टर्म को प्रॉपरली क्या क्या मतलब है फॉर्मूले में, वो समझना ज़रूरी है। देखो इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ तो मीडियम नहीं भी समझते, कौन सा मीडियम किसको लेना है, क्या रखना है, तब भी क्वेश्चन बन जाता। लेकिन जब टफ क्वेश्चंस इस तरह से आ जाता है तब आपको एक एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ पे इसको मीडियम 1 ले लेते और मीडियम 2 इसको ले लेते तब क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसीलिए हर एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब बनाते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हमारे पास है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 1.33। नाउ रियल डेप्थ आप किसका देखोगे, रियल डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ ये होगा सरफेस से बर्ड कितना ऊपर है, क्योंकि अब डेप्थ तो ये हो जाएगा ना, अब ये ऑब्जर्वर है तो उसके लिए ये डेप्थ हो जाएगा सरफेस से, ये कितना है 36, सरफेस से ऊपर 36। एपरेंट डेप्थ हमें निकालना पड़ेगा। सो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ एज 12 4 ज़ा 48 meters. Now this 48 meters is the apparent depth. That means this bird for this fish is at a height of 48 meters from the surface of this water. This is 48 meters from the surface of water. Surface of water से ये apparent depth है 48 meters. But fish से वो height कितना है 48 plus 24. Apparent depth as seen by fish is equal to 48 plus 24. Now this will give you 8 9 10 11 12 to carry 1 4 5 6 72 meters. क्लियर 72 मीटर्स। सो आज का ये क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन हमने आज किया है सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे, एक ही टॉपिक पे। अगर आपको सेशन पसंद आया, अगर आप समझ पाए हो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब आप मैकग्रॉ हिल सॉल्व करोगे। फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स बुक है, जो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप वो बुक प्रेफर करो और सारे क्वेश्चंस लगाओ उस बुक का। सारा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और उसी बुक से कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। करना क्या है, पहले एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाओ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाइए। एग्जाम्पलर भी बनाना ज़रूरी है अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग करना है। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम तो ये है कि न्यूमेरिकल्स से डर लगता है उनको। रीज़न यही है इग्नोरेंस। इग्नोर करोगे तो ज़्यादा डर लगेगा। पहले एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी का कंप्लीट लेक्चर मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ मैकग्रॉ हिल्स, दोनों का मिक्सचर होता है। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ मैकग्रॉ हिल्स का मिक्सचर क्वेश्चंस उसी तरह मिलेगा आपको। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो एनटीएससी और ओलंपियाड में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी कंप्लीट आपका, क्वेश्चंस कंप्लीट, उसके बाद आप पढ़ो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करने के बाद मैकग्रॉ हिल्स का क्वेश्चंस लगाओ, सारा बनेगा। फिर मैकग्रॉ हिल्स करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। एनटीएससी का 10 साल का क्वेश्चन निकालो, ओलंपियाड का 10 साल का क्वेश्चन निकालो, 10 ईयर्स का क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस तरह से होगा। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स का कंटेंट भी साथ ही साथ अपलोड हो रहा है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी अपलोड हो रहा है। तभी तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स पेपर का वो सब कुछ अपलोड होगा धीरे धीरे। तो चैनल को इसी तरह अगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको समझ आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे अगर कि आपको अगर समझ नहीं आता फिर भी आप सब्सक्राइब करो, मैं ये बात मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को आगे बढ़ाओ। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, मैकग्रॉ हिल्स, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारा कुछ यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू वेरी मच।